एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम। ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बना है, ख़ास करके बिहार बोर्ड के इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट। क्योंकि चैनल का नाम ही है बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए चैनल है, तो वही काम होगा इसका ना। ठीक है। तो इसी मोटिव से बना है कि जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हो उनको ज़्यादा परेशानी ना हो और ज़्यादा टीचर अवेलेबल हो सके, ताकि मतलब 2-3 टीचर रहेंगे देन कंबाइन करके एक टॉपर स्टूडेंट बन सकता है, अच्छा स्टूडेंट बन सकता है, राइट। एवरेज स्टूडेंट, ऐसा नहीं कि टॉपर है तो वो टॉपर ही है। मैं एवरेज स्टूडेंट इज़ द रियल हीरो इन द लाइफ। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें छोड़ो, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, आपकी फैमिली अच्छी होंगी और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होंगी। ठीक है। तो आपने चैनल पर आए हैं तो ये लेक्चर की वीडियो पर भी आए हैं। तो दूसरी चीज़ मैं बता दूँ कि हम लोग लैंड रिसोर्स वाइज जो पार्ट था उसको स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने लैंड रिसोर्स में पढ़ा था सॉइल के बारे में। ठीक है। तो वही पार्ट में हम पढ़ने वाले चेंजिंग पैटर्न ऑफ लैंड यूज़, जो पैटर्न है लैंड यूज़ के चेंजिंग में, उसके बारे में। तो लैंड यूज़ किस लिए होता है, तो मैन यूटिलाइज द लैंड रिसोर्स कीपिंग इन माइंड द वेरियस ऑब्जेक्ट दिस यूटिलाइजेशन आर क्लासीफाई इन टू फॉलोइंग कैटेगरीज। तो जो मैन यूटिलिटीज होती हैं एक लैंड जो यूज़ करने के लिए, तो उसके लिए इंसान अगर माइंड में ऑब्जेक्ट को रखे तो उससे इस तरीके से कैटेगरीज में क्या बोलते हैं क्लासीफाई किया गया है। ठीक है। तो देखते हैं। और दूसरी चीज़ मैं बता दूं कि ये थोड़ी लॉन्ग वीडियो होने वाली है, मुझे नहीं पता कितनी होगी। हाँ, मैं कोशिश करूँगी शॉर्ट हो और लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ाऊँगी, जल्दी जल्दी बस मतलब इसकी मीनिंग समझा दूँगी, इस तरीके से ज़्यादा बोरिंग ना हो। ठीक है। फॉरेस्ट एक्सपेंशन की वजह से के यूज़ में आता है फ्लो लैंड, जो कि सूटेबल नहीं होती एग्रीकल्चर में, उसके लिए। और जो वो लैंड जो नॉन एग्रीकल्चर जैसे बिल्डिंग के लिए यूज़ किया जाता है, हमारे घर बनने के लिए, रोड इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ों के लिए जो नॉन एग्रीकल्चर लैंड होते हैं वो काम आता है। ठीक है। परमानेंट पेस्चर्स और ग्राजिंग ग्राउंड। ठीक है। और लैंड को हम लोग गार्डन्स की तरह या ऑर्चार्ड्स की तरह भी ले सकते हैं। एग्रीकल्चर सुटेबल होता है किस लिए, जो कि फ्लो एक लैंड होता है जो यूटिलाइज होता है 5 साल तक, उसके लिए। ठीक है। और फ्लो लैंड प्रेजेंट होता है उसमें। ठीक है। देन आगे बात करते हैं जो एक फ्लो लैंड होता है वो एक यूटिलाइज्ड लैंड नहीं होता है उसके पार्ट में। ठीक है। अब आगे बात करते हैं लैंड यूज़ पैटर्न इंडिया में जो पैटर्न है, तो उसमें 2 तरीके के लैंड का यूज़ किया जाता है, फिजिकल फैक्टर, ह्यूमन फैक्टर। जीमोक्रोफैक्टोलॉजी, क्लाइमेट और सॉइल इस सारी चीज़ों में इंक्लूडेड है, किसमें, फिजिकल फैक्टर में। वहीं अगर ह्यूमन्स की बात करें या इंक्लूड पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजी, कैपेसिटी, एग्रीकल्चर, ट्रेडिशन, ये सारी चीज़ें इसमें आती है, इंक्लूड करते हैं। तो देन आगे बात करते हैं आउट ऑफ दी टोटल जोग्राफिकली एरिया जो है इंडिया के लैंड यूज़ में, तो 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर, जो कि अबाउट उसके डेटा के हिसाब से देखें तो 93% पार्ट है अवेलेबल है। सर्वे अगर हम पाकिस्तान के एरियाज़ करें, जम्मू और कश्मीर और चाइनीज़ की, तो वो एरियाज़ डन नहीं होते अभी। जो लैंड यूज़ का पैटर्न है इंडिया में हमारे, तो वो हम फिगर 1 में देख सकते हैं, एक है। ठीक है। ये कुछ इस तरीके से, क्लियर नहीं दिख रहा है तो जूम कर लेना। ठीक है। तो और जो चीज़ें हैं ये फिगर में हमने देखा है इस पैटर्न के हिसाब से, जो 1916 के है और 2003 की पैटर्न को शो कराया गया है। ठीक है। इनमें इस फिगर में। ठीक है। इंडिया जो है इसका एक ब्रैकेट एमोंगेस्ट लीडिंग नेशन है इसके टर्म में, कैटल पॉपुलेशन के टर्म में, और जो कि उसके पास बहुत कम लैंड अवेलेबल होता है परमानेंट फैक्चर के लिए, जिसके लिए सफिशियंट कुछ भी एक कैटल पॉपुलेशन नहीं होता है। और ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है एक पेस्ट्रियल एक्टिविटीज़ के लिए। और जो भी चीज़ें मतलब कि एक लैंड को इनफर्टिलाइट या फर्टिलाइट चीज़ें प्रेजेंट होती हैं एक लैंड के फॉलो में, तो वो चीज़ें अवेलेबल होती हैं, इसका पार्ट है। और ये टाइप के जो लैंड होते हैं मैक्सिमम कहाँ देखे जाते हैं, तो कितने देखे जाते हैं, तो मैक्सिमम 2 से 3 ईयर्स तक सून किए जाते हैं। और इस टाइप के लैंड में इंक्लूडेड नेट सून एरियाज या ओनली 54% जो लैंड है ये टोटल एरियाज में अवेलेबल है। ठीक है। और अवेलेबल किस लिए हैं, तो ये एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल है 54% लैंड। ठीक है।
आगे बात करते हैं इसके जो एक्सटेंशन होते हैं नीट सोन एरिया के, ठीक है। तो ये एक वेरिएशन एमोगस्ट ऑल स्टेट में होती है। जैसे पंजाब अगर हरियाणा में देखते हैं तो एग्रीकल्चर कितने परसेंटेज होते हैं, 80% टोटल एरियाज़ में जाके। और अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर में, अंडमान निकोबार आइलैंड में देखते हैं तो इसके बहुत कम होते हैं, 10% ही एरिया होते हैं एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। और इसके मेंटेन करने के लिए, इन्वायरमेंट बैलेंस के लिए किसी एक देश के लिए तो एक्सटेंशन करते हैं तो वो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, मॉनिटरी क्या होती है, फॉरेस्ट होती है जो कि 33% रहना ही चाहिए टोटल एरिया में, ठीक है। तो जो इसकी अटेंड फिक्स्ड लिमिट नेशनल पॉलिसी है फॉरेस्ट के 1952 में बनाया गया था। लेकिन टुडे फॉरेस्ट जो है एक्सपेंशन बहुत मतलब पॉसिबल है 20% ही है, जो कि हमें 33% रखना ही चाहिए कंपल्सरी, जो कि इन्वायरमेंट डिजास्टर से इंडिकेटिंग करता है, ठीक है। अलॉन्ग अगर हम बात करते हैं इन्वायरमेंट बैलेंस या फॉरेस्ट, ये सारी चीज़ें जो चीज़ क्या है, ये एक ज़िंदगी लाइवलीहुड गुजारने का ह्यूमन बींग का मानव की एक सोर्स है, ठीक है। फॉलो लैंड और लैंड जो कि यूज़ होता है नॉन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। तो इसको कॉन्टिनेंटली अगर हम बात करते हैं तो ये सारी चीज़ें के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, ठीक है। रॉकी, ड्राई और एरिड एरियाज सॉइल जो है ये बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और तो और जो अनप्लान डेवलपमेंट चल रही है उसके कंजर्वेशन और मैनेजमेंट के क्लाइंट के स्टैंडर्ड में वो भी निगलेक्टिंग किया जा रहा है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन जो कि घर पे कंस्ट्रक्शन होता है एक मैनकाइंड में, या मीन्स कम्युनिकेशन का डेवलपमेंट हुआ, रेलवे रोड हुआ, एस्टेब्लिशमेंट हुआ, इंडस्ट्रीज की सारी चीज़ों में अनएक्सपेक्टेडली किसे एडिंग किया जा रहा है, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड को, ठीक है, जो कि एक रिसोर्स लैंड रिसोर्स को डिग्रेडेशन किया जा रहा है। और इसी रीज़न की वजह से जो डिजास्टर है एक लूमिंग लार्ज ऑन सोसाइटी में बहुत ज़्यादा प्रभाव करती है और डर बैठाती है, ठीक है। सॉइल इरोजन और सॉइल कंजर्वेशन की बात करते हैं तो द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल बाय वेरियस मेथड इज कॉल्ड सॉइल। जो एक सॉइल के ट्रांसपोर्टेशन हो रही हैं, ठीक है, तो बहुत सारे मेथड्स को मिलाकर उसको हम लोग सॉइल इरोजन कहते हैं। और इस टाइप के स्टीलिंग ऑफ सॉइल को अगर हम वेरियस नेचुरल एजेंट के बारे में बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा मतलब क्या बर्बादी करती हैं, वाटर, विंड, ग्लेशियर और सी वेव भी डिस्ट्रॉय कर देती हैं। और ये सॉइल हिली स्लोप्स और फॉल्स डाउन में इफेक्ट बहुत ज़्यादा करती हैं ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। इन्वायरमेंट प्रॉब्लम जो चीज़ें देती है जन्म, तो वो होती है डिस्ट्रेसेस सिचुएशन लाइक क्लाइमेट चेंज हुआ, वार्मिंग अर्थ में सरफेस पे हुआ, और कुछ चीज़ें लेस और हैवी भी रेनफॉल होने लगती हैं, ठीक है। लेस रेनफॉल क्या करती हैं तो वो सॉइल मॉइस्चराइजर करती हैं। और वही बात करते हैं वेंशियस लेयर की कंपोजिशन और स्लो सॉइल ड्राई होती हैं जो चीज़ें, ये सबसे बड़ा एजेंट है, इरोशनल एजेंट की वजह से ये चीज़ें डन होती हैं, ठीक है। हैवी रेनफॉल में अगर बात करते हैं तो इरोड्स और जो गिल्स होते हैं वो मतलब इन सारी चीज़ों से अवे हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं इन सम डिजिट और वैली में, ठीक है। अब बात करते हैं इंडिया में अबाउट 13 करोड़ हेक्टर्स लैंड है, ठीक है। और जो कि डिस्ट्रॉय होते हैं इन दिस वे लैंड, मतलब जब डिग्रेड हो जाते हैं इस वजह से 13 करोड़ जो लैंड है बहुत ज़्यादा डिग्रेड की वजह से मतलब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और टोटल डिग्रेड कितने होते हैं, 28% जो कि फॉरेस्ट होते हैं, 56% जो कि वाटर के अंदर होते हैं, ठीक है। और जो रेस्ट ऑफ द एरियाज जो पता है सलीन, अल्कलाइन कंडीशन, ये सारी चीज़ें डिग्रेड करती है एक ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, ठीक है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है, और ओवर ग्रेजिंग हुआ, माइनिंग हुआ, एक्सिव्स हुआ, ये सारी। और सबसे ज़्यादा डिग्रेडेशन के लिए कौन इंपॉर्टेंट और जिम्मेदार है, वो एक केमिकल एक प्ले इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा रोल निभाता है। आफ्टर माइनिंग के बाद जो एरियाज लेफ्ट ओपन अगर बची हैं डिचेस और डेब्रिज से, तो वो एक लैंड डिग्रेडेशन के लिए काम मतलब वजह बनती है। लाइक झारखंड में अगर हम बात करते हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ये सारी चीज़ों में होती है। और उड़ीसा एक विक्टिम है लैंड डिग्रेडेशन का, क्योंकि वहाँ पर डिफोरेस्टेशन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें स्टेट लाइक गुजरात हुआ, राजस्थान हुआ, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, एक्सटेंडर ऑफ लैंड हुआ, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इन जगहों पर इफेक्ट करती हैं। कौन सी चीज़ें, ओवर ग्राजिंग, बहुत ज़्यादा ग्राजिंग करने की वजह से, ठीक है। वहीं पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश लैंड डिग्रेडेशन की वजह से, और लैंड डिग्रेडेशन वहाँ किस वजह से, ज़्यादा इरिगेशन देने की वजह से। और ओवर इरिगेशन किस वजह से आता है, वाटर लॉगिंग अगर ज़्यादा हम लोग करते हैं तब। और जो प्रॉपर्टी होती है अल्कलाइन क्लाइन की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं सॉइल में, और इसी वजह से ये जिम्मेदार होता है सॉइल के डिग्रेडेशन के लिए। और इंडस्ट्री में बात करते हैं अगर मिनरल के बेसिस में, सीमेंट हुआ, अर्दन वॉर हुआ, ठीक है, आइडल कंस्ट्रक्शन हुआ, लाइमस्टोन हुआ, ठीक है, चौक हुई, ये सारी चीज़ें एक पाउडर के रूप में जिसे पूरे एटमॉस्फेयर में फैलाया जाता है और उसे
एक लैंड में सेटल डाउन किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ लेयर, और जो कि वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, जो वेस्ट मटेरियल इमिटिएट करता है इंडस्ट्रीज के पॉल्यूट लैंड और वाटर में, ठीक है। देन बात करते हैं, ये बहुत ज़्यादा हार्ड है, हार्ड फैक्ट है डैट 95% ऑफ द ह्यूमन नीड्स आर फुलफिल्ड बाय द, मतलब कि जो 95% इंसान की फुलफिलमेंट होती है, ज़रूरत है चीज़ें, वो किससे पूरी होती है, तो लैंड से होती है। जो फॉरेबल कंडीशन होती है ऑर्गन लाइफ की डेवलपमेंट की, वो सॉइल, ये क्या बोलते हैं, सॉइल प्रोवाइड कराता है, ठीक है, मिट्टी। आवर एंशियंट, ये सारी चीज़ें यूटिलाइज होती हैं अपने लैंड के डिफेंस में और लीगेसी बेनिफिटिंग प्रेजेंट जनरेशन के लिए, ठीक है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि कि ये एक फाउंडेशन के रूप में स्टोन के फ्यूचर जनरेशन में एक्ट करता है। अपार्ट अगर हम बात करते हैं इनिशियल नीड्स की, लाइक फूड, क्लॉथ, ह्यूमन, ये सारी चीज़ें इंसान को बहुत ज़्यादा ग्रीडी बना देती है, और जैसे डिग्रेडेड लैंड के मतलब कि शामिल हो जाती हैं। ऑल्सो अगर हम बात करते हैं नेचुरल फोर्सेस में, तो इनिएट ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। और लैंड डिग्रेडेशन में बात करते हैं तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के मॉडर्न ह्यूमन सिविलाइजेशन, और कंजर्वेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज देती है, जो कि हमारे पिज़्ज़ा, मतलब कि हमको लैंड बचाना चाहिए, और हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम अपने कंसंट्रेशन कैसे करें कंजर्वेशन को बचाने, कंजर्वेशन कैसे करें कंसंट्रेशन पर, ठीक है। और जो ये नंबर आती हैं कंजर्वेशन की, ये सारी चीज़ें इम्प्लेटेड होती हैं किसकी वजह से, हमारे ही एक्टिविटीज़ यानी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। जो फर्टिलिटी लेवल है सॉइल की, उसको भी, ठीक है। देन आगे बात करते हैं मेंटेन बाय क्रॉप रोटेशन, ये सारी चीज़ें किससे मेंटेन होगी, क्रॉप रोटेशन से। रेगुलर कल्टीवेशन देंगे, वेट, कॉटन, मेज, पोटैटो एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें अगर हम सॉइल को रिड्यूस करते हैं किसी रिगेंट करने के लिए, कल्टीवेशन, ऑयल सीड्स, पल्सेज, ये सारी चीज़ें क्रिएट क्या करती है, नाइट्रोजन बाइंडिंग, ठीक है। एंड वही बात करते हैं हिलीज ए रीजन में सॉइल इरोजन को हम लोग चेक करते हैं क्वांटरिंग प्लैगिंग के प्रोसेस से, ठीक है। जो कि मतलब अगर हम बात करते हैं कि सस्ती क्वालिटीज़ होती हैं सॉइल स्टोरेज की, ठीक है। यहाँ पर देखो सॉइल हुआ या स्टोरेज, रैन वाटर को अगर हम स्टोरेज करते हैं, वो सारी चीज़ें, कंजर्वेशन हुआ एक सरफेस वाटर की, या मैनेजमेंट हुआ किसी भी अंडरग्राउंड वाटर की इनिशियली ज़रूरत होती है। बट सॉइल और वाटर एक कंजर्व्ड एडॉप्टिंग मॉडर्न टेक्निक है इरिगेशन के लिए। स्ट्रिप फार्मिंग अगर हाईली सूटेबल होती हैं विंड इरोजन में, तो इसके लिए भी चीज़ें आती हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करती है, डेवलपमेंट, जो कि ग्लास स्ट्रिप के और क्रॉप पे डिपेंड करते हैं। ये सारी चीज़ें यूज़ कौन करता है, केमिकल सॉइल्स को कंजर्व करते हैं, और इसकी कंटिन्यू यूजिंग की वजह से हमारे बहुत ज़्यादा जो मटेरियल होता है सॉइल में, वो नरिशिंग हो जाती है केमिकल का ज़्यादा यूज़ करने की वजह से। और नरिशिंग मटेरियल को हम लोग वाटर, विंड, अर्थ, अदर माइक्रोऑर्गेनिज्म कह सकते हैं। और एक केमिकल को बोलते हैं एंड्रेपिन। एंड्रेन स्टॉप करती है क्या, रिप्रोडक्शन ऑफ दी फ्रॉग। इसको याद रखना कि जो आगे की जाति आने के लिए कौन रोकता है, मतलब कि वो क्या बोलते हैं, मेढक है ना। हाँ, तो मेढक को अगर हम लोग उसके रिप्रोडक्शन, उसकी प्रजाति को रोकना है, तो हम लोग कौन सा केमिकल यूज़ करते हैं, इंड्रेन, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा एक लार्ज नंबर में बढ़ता जाता है इसका इंसेक्ट, इसकी वजह से इसको रोका जाता है, ठीक है। और इन प्लेस केमिकल नेचुरल फर्टिलाइजर जो चीज़ें होती हैं उसका भी यूज़ किया जाता है, और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को अपनी जगह, केमिकल फर्टिलाइजर को अपनी जगह यूज़ करना चाहिए सॉइल के लिए। ये पॉसिबल होता है कि इन सेक्टिसिटी शुड भी हमें यूज़ करना चाहिए, और प्रिजर्वेशन करना चाहिए क्रॉप के माध्यम से, ठीक है। देन आगे हम बात करते हैं प्लांटेशन ऑफ ट्रीज में। तो प्लांटेशन ऑफ ट्रीज में मतलब जो चीज़ें हैं, इसके एक बहुत बड़ी सोर्स है कंजर्वेशन, जो कि हम लोग सॉइल की कंजर्वेशन के लिए और हमारे सॉइल कंजर्वेशन में हाइमस बहुत ज़्यादा एक हेल्पफुल, और जो कि लिप्स हमें इम्प्रूव करता है सॉइल के क्वालिटी के ऊपर, ठीक है, डिपेंड करता है। और जो एडेप्टिंग हम लोगों ने जो चीज़ें ऊपर मेंशन की थी सॉइल के मेज़र के बारे में, वो चीज़ें डन की जाती है, ठीक है। तो ये थोड़ा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। आइए देखते हैं, व्हाट इज़ द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब। जो पंजाब है उसमें मेन कॉज क्या है लैंड डिग्रेडेशन का, तो ओवर ग्रेजिंग, ठीक है। देन बात करते हैं कि इन विच स्टेट इज स्टीयर फार्मिंग प्रिवलेंट, तो इसको कर लेना, वेयर डू वी फाइंड द एक्सटेंशन ऑफ arid soil, विच ऑफ द केमिकल दैट डिस्ट्रॉय द रिप्रोडक्शन ऑफ रॉक, तो इन रेन, ठीक है। देन आता है व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल का रेगियर सॉइल, ओके, बता ही देती हूँ। और इतना ही था ना, दो उधर का छूट गया, कर लेना, ठीक है। ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, इसको कर लेना। दो कोई एक्सटेंशन यहाँ पे क्या करना है, एलिवेट सॉइल के नाम बताने स्टेट में जो आती हैं, और आप कंट्रोल एग्रीकल्चर से क्या समझते हैं ये पढ़ लेना, देख लो, पढ़ लो,
देन इसको कर लेना। अब आते हैं सेक्शन बी में, ठीक है, वाटर रिसोर्सेज में। वाटर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। तो आपने देखा और सुना भी, वो रिवर कोसी फ्लोड 2008 में, बहुत से लोगों ने टीवी पे देखा होगा और न्यूज़पेपर पे पढ़ा होगा डैट की आकाशवाणी आई थी इंटेंसिटी। ये जो बहुत बड़ा एक फ्लॉड, एक डिजास्टर था जिसके इमिशन पूरी लाइफ प्रॉपर्टी बर्बाद हो चुकी थी। तो इससे हम लोग बहुत ज़्यादा सरप्राइज थे कि ये डिजास्टर एक वन हैंड, जहाँ की अदर हैंड बोले तो ये एक ह्यूमन नीड्स और इजी कंफर्टेबल क्रिएट सिविलाइजेशन को करता है। इसकी रीज़न से सारे मतलब सिविलाइजेशन है, वर्ल्ड डेवलप, रिवर वैलीज, ये सारी चीज़ें रीज़न है, ठीक है। और देन बात करते हैं मॉडर्न एरा में वाटर की। तो बिंग यूज़ किया जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी को अलग अलग जगह पे क्या बोलते हैं, कॉलिएंट इंडस्ट्रीज मशीन को बनाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें अगर हम जाते हैं 3/4 जो अर्थ के सरफेस है वो किससे कवर है, वाटर से, ठीक है, ये याद रखना। और जो फ्रेश वाटर है वो कहाँ से मिलता है, तो सरफेस और अंडरग्राउंड वाटर से। और जो वाटर के सोर्सेज से वो रीन्यूड और रिचार्ज हाइड्रोलॉजिक साइकिल से होती हैं। हाइड्रोलॉजिक साइकिल एक मोशन और डैट इज़ वाई वाटर को रिन्यू हम रेगुलर कर सकते हैं। इसी वजह से वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। इवन हम लोग इसको मैनी कंट्रीज़ में हम लोग ये सारी चीज़ें स्कैसिटी ऑफ वाटर को सर्वे कर चुके हैं, सफ़र कर चुके हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सोर्स ऑफ वाटर की बातें। तो जो कि हमारा वाटर है बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है हमारे अर्थ में, तो इस वजह से हमारे अर्थ को क्या कहते हैं, ब्लू प्लैनेट कहते हैं। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि इवोल्यूशन ऑफ लिविंग बीइंग के ऊपर की जो हमारे सोर्सेज है वो फाउंड होते हैं। सरफेस ऑफ वाटर सबसे पहले कौन कौन से सोर्सेज में फाउंड होते हैं, तो सरफेस वाटर से, अंडरग्राउंड वाटर से, एटमॉस्फेरिक वाटर से, ओशियन वाटर से, चारों सोर्सेज से हमें वो वाटर क्या बोलते हैं, प्रोवाइड किया जाता है, फाउंड होते हैं। और अगर हमने स्टोरेज करते हैं वाटर को तो हमें ओशियन में रखना चाहिए। लार्जेस्ट रिसीवियर्स वाटर के नाम दैट इज इट कॉल्ड, इसी को हम लोग जलाधी कहते हैं। इन अवर अगर हम लोग सरफेस लाइफ की बात करते हैं तो अंडरग्राउंड वाटर एक बहुत ज़्यादा मेनली यूज़ होता है, दो सोर्सेज ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो उसी को एक्सप्लेन करते हैं सरफेस वाटर में, ठीक है। तो रेनफॉल एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है सरफेस वाटर में, ठीक है। तो 20% की जो रेनफॉल होती है वो इवेपरेट हो जाती हैं अपने आप, मतलब कि और वो वापस से एटमॉस्फेयर में चली जाती हैं। और कुछ जो बचती हैं वो हमारे रिवर्स और कैनल्स में चली जाती हैं, लाइक पॉन्ड्स, कुछ सम स्मॉल वाटर की जो चीज़ें, मतलब क्या बोलते हैं उसको, लैक्स, हाँ वही सारी चीज़ें रिवर कैनल्स में सारी चीज़ें में चल जाती है, ठीक है। और सीज एंड ओशियन में और ऊपर सारी चीज़ें मेंशन की थी कि जो द एबव मेंशन वाटर, मतलब जो चीज़ें ऊपर हमने बताई अभी ये कि जो चीज़ें फाइंड होती हैं तो उसी जहाँ फाइंड होती हैं उसी को हम लोग सरफेस वाटर कहते हैं, ठीक है। अंडरग्राउंड वाटर की बात करते हैं तो जब रेन वाटर प्रेकुलेट करता है एक पोर्स के ऊपर वाले सरफेस के एरिया से, अर्थ के एरिया से, ठीक है, तो उसे एक्युमुलेट करते एक हार्ड रॉक सरफेस से बेनिफिट। और अपर मत जो लेयर होता है हमारे वाटर का उसको ही हम लोग अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं। और जो सरफेस वाटर होता है वो कंट्रीब्यूट करता है वाटर को एक्युमुलेशन को। और अदर वर्ड में बोले तो वाटर एक्युमुलेटेड को ऊपर का जो ऊपर सरफेस होता है ना, अपर सरफेस बोले तो अर्थ के अपर सरफेस में, ठीक है, तो उधर क्या होता है हमारे पास अंडरग्राउंड वाटर होते हैं, ठीक है। कहाँ कितने होते हैं, तो बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटीज़ में होते हैं, जिससे दो मीडियम में बांटा जाता है, एक्युमुलेट और दो प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ग्राउंड वाटर, ठीक है। अब बात करते हैं कि वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन में। तो अगर हमने देखा कि वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन में एक वर्ल्ड लेवल तक चीज़ें फाइंड होती हैं, जैसे मेजोरिटी हुआ या साउदर्न हेमिस्फेयर, ये सारी चीज़ें एक साउदर्न हेमिस्फेयर में, जिसे हम लोग वाटर हेमिस्फेयर के नाम से जानते हैं। और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर को हम लोग लैंड हेमिस्फेयर के नाम से जानते हैं, ये याद रखना। और कुछ वाटर अवेलेबल होते हैं जो हमारे अर्थ पे, जिसको हाई क्वांटिटी में हम लोग सॉल्ट और कुछ इतने इंपॉर्टेंट होते हैं बायोडिस के लिए, ठीक है, ये अदर सीज़ के लिए वेजिटेशन मिनरल्स, ये सारी चीज़ें फाइंड होती हैं अदर। अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर की बात करते हैं रिसोर्स की, तो वो एक सफिशियंट नहीं है कि एक इंडिया के 16% ऑफ वाटर पॉपुलेशन को फाउंड किया जाए। और इस पॉपुलेशन की वजह से जो मतलब 4% ऑफ फ्रेश वाटर है वो अवेलेबल होते हैं, ठीक है। और इंडिया में हर साल कैसा होता है कि पूरे टोटल वाटर में अबाउट 4000 के क्यूब किलोमीटर वाटर को रिसीव किया जाता है, किसकी वजह से, हमारे रेनफॉल की वजह से, ठीक है, बारिश की वजह से। और 1869 क्यूब, मतलब 1868 में क्यूब सरफेस वाटर से हम लोग क्या बोलते हैं उसको, प्रोवाइड नहीं,
मिलता है हमें, ठीक है। अबाउट 2.2/3 के रूप में टोटल सरफेस वाटर से मिलता है हमें। और 3 लार्ज रिवर, जैसे हम नेमली अगर बताए तो इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, यहाँ से मिलता है। और आज की जो इंडिया वाटर टैंक है वो भी बहुत ज़्यादा रैपिडली स्टोर करते हैं वाटर को, जो कि स्टोरिंग कैपेसिटी बढ़ाती है 174 बिलियन क्यूब के मीटर में, जो कि 18 बिलियन क्यूब मीटर एट द टाइम इंडिपेंडेंस के आज़ादी के टाइम 18 बिलियन थी, लेकिन अब 174 बिलियन है, ठीक है। देन आगे बात करते हैं इसी एक स्ट्रक्चरल फीचर्स और इस तरीके का ऑब्जर्वेशन की वजह से 69 क्यूब मिलियन वाटर यूटिलाइज हो गया है हमारे इंडिया में, जिससे 32% टोटल वाटर अवेलेबल है अभी इंडिया में। गंगा बासिन एक लार्जेस्ट यूजेबल वाटर स्टोरिंग कैपेसिटी की मतलब थिंग है डेट इंडिया में उसको यूज़ किया था। और मैक्सिमम एनुअल जो फ्लो होता है वाटर का ब्रह्मपुत्र रिवर में, तो वो बहुत लो यूजेबल वाटर कैपेसिटी को रखता है, ठीक है। मतलब स्टोर करने के लिए जो स्टोरिंग कैपेसिटी होता है यूजेबल वाटर में, वो एक रेशियो को पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, जो कि रिवर में एक टैपी के क्या बोलते हैं फर्स्ट पोजीशन पे आता है। 97% जो वाटर स्टोरिंग कैपेसिटी होती है वो होती है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर डिटेल में 3.1 में कि रिवर बेसिन की वजह से जो इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन में होती है, इंडिया के डिस्ट्रीब्यूशन में जो सरफेस और अंडरग्राउंड वाटर में, उसको देखते हैं। तो इंदस में बात करते हैं तो 713, ठीक है, 515 और 619, यहाँ देखो 619, 1105, 700 कौन है, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, ठीक है। महानदी का 68.9 है, बस इतना ही। नर्मदा नदी का अगर बात करते हैं एनुअल फ्लो बता रहा है, ठीक है, 45.7। टैपी की बात करते हैं तो 14.9, अदर रिवर्स में तो 365 अगर वही यूटिलाइजेशन में बात करेंगे तो 46, 250, 24, 26, 58, 19, 15 इस तरीके से टेबल है। और इनकम्प्लीट इतने सारे होते हैं। और यूटिलाइजेशन जो अगर बात करते हैं तो 24, 157, गंगा नदी में 24, ब्रह्मपुत्र में, गोदावरी में 37, 24, कृष्णा कावेरी में 11 और महानदी में 15 और नर्मदा में 9.9। टैपिंग बात करते हैं 7.6 और अदर में इस तरीके से आती है। अगर टोटल बात करते हैं इधर तो एनुअल फ्लो में आते हैं हमारे पास 1 सेकेंड, एनुअल फ्लो में आते हैं हमारे पास 1952 और वही 619 यूटिलाइजेशन में 431.2 और 395 एक यूटिलाइजेशन और इनकम्प्लीट 400, ठीक है। अब वही बात करते हैं जो अंडरग्राउंड वाटर अनइवली अगर डिस्ट्रीब्यूट होता है कंट्री में तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस पे पड़ता है फैक्ट्रीज पे, लाइक जो रॉक सरफेस कंडीशन है या सोर्स जो कि वाटर सप्लाई के उस पर ज़्यादा इफेक्ट करता है। और वाटर वेयरिंग रॉक्स जो सिचुएटेड होती हैं प्लेन एरियाज़ में बहुत बड़े अमाउंट में अंडरग्राउंड वाटर में प्रेजेंट रहती हैं, जो कि हमें प्रीग्रेनेबल रॉक्स में फाउंड होती हैं। और वही नॉर्दर्न प्लेन्स में अगर हम बात करते हैं पंजाब से ब्रह्मपुत्र वैली में, तो ये एक फॉर्म होती है, एक सॉइल ब्लॉट लाती है जो कि हिमालय रिवर में आती है। मैक्सिमम अगर अंडरग्राउंड वाटर की बात करते हैं तो अबाउट 42% ऑफ द कंट्री मतलब हमें फाइंड आउट होती है। और एस्टिमेटेड अगर 403.9 बिलियन क्यूब मीटर अंडरग्राउंड वाटर अवेलेबल है हमारे इंडिया में और 19% उत्तर प्रदेश में अकेले का मतलब अवेलेबल है। और जो पॉसिबिलिटी होती है अंडरग्राउंड वाटर की बहुत बड़े जो तो लाइक महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा। अब वही बात करते हैं कि वाटर रिसोर्स की यूटिलाइजेशन के बारे में, जो कि इंडिया में एक बहुत रैपिड इंक्रीजिंग मूवमेंट के तरीके से पॉपुलेशन होती है। जो पॉपुलेशन है ऑलमोस्ट हमारे इंडिपेंडेंस के बाद ट्रिपल हो गई है, ठीक है, और अब तो बहुत ज़्यादा हो गई होगी, ठीक है। और जो कि पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती है और वाटर की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है जल्दी जल्दी। और जो डिमांड है वो वाटर की बढ़ रही है तो कंसिडरली हमें क्या करना है कि इंक्रीजिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, इरिगेशन, अंडरटेकिंग लाइक इंडस्ट्री, ये सारी चीज़ों में जब वाटर की डिमांड बढ़ रही है तो जो पर पर्सन एबिलिटी ऑफ वाटर इंडिया में 50,177 क्यूब मीटर है, जो कि अब 1829 क्यूब मीटर पर पर्सन आ गया, ठीक है, एक पर्सन का इतना। तो पहले 5,000 था, 5,177, अब हो गया 1829, ठीक है, 1% से 2021। अब वही एक्सेप्ट करते हैं 2025 के अनुसार तो मे भी ये 1342 आ जाएगा 1 क्यूब मीटर से हिसाब से, ठीक है। अब यही बात करते हैं इंडिकेटर की अराइवल वाटर क्राइसिस, जो कि एक नेशन के स्ट्राइकन फोर्स करता है और ये एक यूजेस वाटर लाइफ है, जो कि इवन वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बिल्डअप करने के लिए लाइफ को, एनिमल्स हुए, प्लांट हुए, एक कंट्रीब्यूशन के पार्ट में करना चाहिए, ठीक है।
अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस। जो वाटर है बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए, तो हम जानते हैं। और जो लिस्ट है वाटर की, तो वो भी बहुत बड़ी है कि क्या क्या यूजेस है। तो अनअवॉइडेबली जो एक्टिविटीज़ लाइक ड्रिंकिंग, डोमेस्टिक, इरिगेशन, इंडस्ट्री, ये सारी चीज़ों में यूज़ होती हैं, ठीक है, वाटर। और ये बहुत डिफिकल्ट है कि एक इमेजिनेशन करना कि एक सिचुएशन जो काम होते हैं विदाउट वाटर के हो सकते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हुआ, कूलिंग ऑफ न्यूक्लियर प्लांट हुआ, फिशर्स हुआ, वाटर हार्वेस्टिंग हुआ, फॉरेस्टेशन हुआ, वाटर सपोर्ट्स हुआ, ये सारी चीज़ें एक यूटिलाइजेशन के फॉर्म में चेंज हो जाती हैं। देखो यहाँ पर डोमेस्टिक में 25 1919 में, ठीक है, इसके पैटर्न चेंज हो जाते हैं। इरिगेशन में 460, 360, 56, 2000 में 60, 653 और 770, 800, ठीक है, 800। वही इंडस्ट्रीज में बात करते थे 1919 में 30, 79, 120, 130, 19 पावर में बात करें 27, 44, 71, 120, इस तरीके से ये बढ़ता जाता है, ठीक है। और देन आगे हम लोग बात करते हैं मल्टीपर्पज़ के बारे में। तो यहाँ बात करते हैं ना मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो जो एंशियंट इफिक्स अदर जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, तो उस पर एक स्ट्रक्चर बनता है लाइक लेक का, रिजर्वर, इम्पैक्टमेंट का, ये सारी चीज़ें कंस्ट्रक्ट होती है किसके सपोर्ट में, ब्रिक, स्टोन, सॉइल, डिब्रेज, ये सारी चीज़ों को सपोर्ट में और बनती है जाके, तब जाके एक प्रैक्टिस नहीं एक कंस्ट्रक्ट डैम्स बन जाते हैं, ठीक है, सेवरल रिवर मिलाकर, ठीक है। जब प्लानिंग होती है तो कंट्री का इकोनॉमिकल सेल्फ रिप्रेजेंट दिखाया जाता है, इम्प्रूव किया जाता है उसके स्टैंडर्ड को, मतलब कि कंट्री के मैन को लिविंग के स्टैंडर्ड्स को, इंडिपेंडेंस के लिए स्पेशली, यहाँ देखो इन स्पेशली एम्फेसिस को दिया जाता है जो वैली प्रोजेक्ट में होते हैं। और जो डेवलपमेंट होता है एक प्रोजेक्ट का मल्टी फैक्टेड ऑब्जेक्ट में, जैसे हो गया फ्लड कंट्रोल, फ्लड ऑन सॉइल इरोजन, सप्लाई ऑफ वाटर, ड्रिंकिंग एंड इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, हमारे कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, ये सारी चीज़ों को हम लोग लेते हैं एक प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें बनती हैं एक ऑब्जेक्ट में, ठीक है। कैपेबल अगर बात करते हैं हम लोग, कैपेबल अगर हम बात करते हैं, एंटीएंक्स, ये सारी चीज़ें एक मल्टी फेस्टेड ऑब्जेक्ट है एक रिवर वैली के लिए, जिसको हम लोग मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। इसके ओपिनियन में फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है जो रिवर वैली प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं, जो कि डेवलप एग्रीकल्चर हुआ, इंडस्ट्रीज हुआ, रूरल इकोनॉमिक हुआ, अर्बन इकोनॉमिक हुआ, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा है यार। ओहो, इन इंडिया, अगर इंडिया में बात करते हैं हम लोग सेवरल रिवर में, तो वैली प्रोजेक्ट में डेवलप्ड होती हैं। अब प्रोजेक्ट में लाइक बात करें भाखरा नंगल, हीराकुंड, दामोदर, ओके, हीराकुंड, दामोदर, गोदावरी, कृष्णा, स्वर्णरेखा एंड सोने आर सपोर्टिंग, ये सारी चीज़ें क्या सपोर्ट करती है इंडिया के डेवलपमेंट के अराउंड में, ठीक है। सिंस कुछ साल पहले मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट और डैम्स को एक अपोजिट और स्क्वारंटीन के नाम से, मतलब इसको कस किया गया था। और इसके कंस्ट्रक्शन डैम्स और रिवर जो है नेचुरल फ्लो रिवर के अट्रैक्ट करते हैं, और इसी वजह से जो चीज़ें हैं सेडिमेंटेशन हुआ रिवर बेड्स और इसके डिपोजिशंस ऑफ सेंटिमेशन एक्वेटिक एनिमल, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम को फेस करती हैं फूड के कॉस्ट के। रिप्रोडक्शन, फ्री मूवमेंट जो कि एक डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर की तरह आता है, लाइक फ्लोड्स अक्वायर, नॉट ओनली दिस, और जो वेजिटेशंस होते हैं सॉइल में, फूड प्लान में, सबमर्ज में, ये सारी चीज़ें डिकम्पोजिशन होती है। और मूवमेंट को लाइक अगर हम बात करें नर्मदा बचाओ आंदोलन, तहरी दाम आंदोलन, ये सारी चीज़ें एक शॉर्ट कमिंग मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट में आती हैं। और जनरली ये लोग क्या करते हैं, इसको डिस्प्लेस करके कहीं एक खुद के लैंड से वहाँ से लाइवलीहुड सेक्रीफाइस करते हैं और कंट्रोल करते हैं अपने अटैक रिसोर्स से, ठीक है। देन आगे हम लोग बात करते हैं कि इसके रिटर्न में जो चीज़ें आती है रिसीव होती हैं कंपेशंस, और नॉट टू दे एवर गेट, जो इनकी बेनिफिट नहीं मिलती है इस प्रोजेक्ट के डिस्प्लेसमेंट के बाद, तो उन्हें कैपिटलिस्ट जमींदार जो चीज़ें बेनिफिट देते हैं। और ये ट्रूली एक एरिया जो होती है एक नंबर की क्रॉपिंग पैटर्न हुआ, चाहे कुछ भी चेंज हो गया, एबिलिटी की वजह से, इरिगेशन की फैसिलिटी, और वेयर जो वाटर हार्वेस्टिंग है, कमर्शियल क्रॉप से अट्रैक्ट होते हैं फार्मर्स, उसको एक हाथ में, मतलब बात करते हैं अगर अदर सीरियस प्रॉब्लम है लाइक जो सॉइल को इमर्ज करते हैं, कोई ऐसे रीज़न आ गया, सोशल गैप हो गया, पुअर लोग हो गए, पुअर लोग, लैंडलेस बात करें, या रिच लैंड लॉस की बात करते हैं, तो इस टाइप के लोग को एक इंटरनेशनल लेवल पर दिया जाता है और इसका डिस्ट्रीब्यूशन एक प्रॉफिट के लेवल पर दिया जाता है डे टू डे प्रॉब्लम के हिसाब से, ठीक है। देन आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पर
ये देखा जाता है जनरली कि जो फुलफिलमेंट होती हैं एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्ट की, जैसे रिवर वैली हो गया प्रोजेक्ट, ये सारी चीज़ें एक राइज के लिए और डैम्स को बनाया जाता है किसके लिए, तो बाढ़ को रोकने के लिए जो कि सेडिमेंटेशन के दौरान की वजह से होता है, ठीक है। और फ्लड एक सिचुएशन इमर्ज है जो कि क्लेमेशन वाटर की एक्सीव स्ट्रेंथ को लेती हैं, जो डैम्स को कंट्रोल करती हैं। और आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा डिवेस्टिंग फ्लड्स जो कि नॉर्थ बिहार में 2007 में आई थी, जो कि बिकम बहुत ज़्यादा प्रीकैरियस हो गई थी, जो कि वाटर का रिलीज़ हो गया था बैरेज सिचुएटेड नेपाल में, तो इसको सप्लीमेंटेड किया जाता है और डिग्रेडेशन के रूप में, ठीक है। और इसको प्रॉपर्टी को मतलब ऐसे लूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये बोलना मतलब कि ईजिली है, अर्थक्वेक भी बढ़ जाता है मल्टीपर्पज़ की वजह से, और इस तरीके के जो फ्लड एरियाज़ हैं उसको जन्म देते हैं, ठीक है। देन आगे बात करते हैं वाटर क्राइसिस में नॉन एबिलिटी, जो वाटर है उसको हम लोग वाटर क्राइसिस के नाम से जानते हैं। और इसके प्रेजेंट बहुत ज़्यादा यूज़ अमाउंट होते हैं, प्रेजेंट वाटर की कैपेबिलिटी रिचार्ज करने की खुद की। और वाटर क्राइसिस एक बहुत खुद में ही एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है जो कि एक्सप्रेशन करता है कि वाटर क्राइसिस है। और आपको पिक्चर में ड्रॉट में भी देखा होगा अपने एरिया जो होती है -3.4 यानी नीचे देखेंगे, ठीक है। जो सिचुएशन आती है वाटर क्राइसिस की, तो वो हमें एक डिनाई नहीं कर सकते हैं, अलग अलग जगह से या अलग टाइम पे जो रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं उसके कारण एनुअल सीजनल चेंजेस हुआ या चाहे स्क्रैटिस ऑफ वाटर इमर्ज हुआ, ये सारी चीज़ों की वजह से जो वाटर क्राइसिस आती है। अनइवन जो कि वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है अलग अलग सेक्शन में सोसाइटी की एक्सप्लोनेशन की वजह से, जैसे कि हम जानते हैं कि सफिशिएंट एबिलिटी होती है वाटर की या अनएबिलिटी होती है वाटर की एक्वायर की, उसके बारे में भी अलग अलग एग्जांपल देते हैं। अगर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन हुआ, उनकी डिमांड बढ़े और उन्हें वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं हुआ, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं होता, क्या वजह, इसी की एबिलिटी की वजह से जो एक्सेस वाटर रहता है, तो सिर्फ एक डोमेस्टिक कंजम्पशन की वजह से वाटर बढ़ती है एंड प्रोडक्शन होते हैं, ठीक है, क्लियर। यहाँ हटाओ। देन आगे बढ़ते हैं लैंड की वजह से जो एग्रीकल्चर के डन करते हैं, एक हम लोग ड्राई सीजन में करते हैं और इसे हम लोग इतना मतलब देखते भी नहीं है फार्मर्स की, ये सारी चीज़ें तो पूछेगी नहीं, ठीक है। जस्ट इतना समझो कि ये सारी चीज़ें अंडरग्राउंड वाटर की रिड्यूस करती हैं वाटर एबिलिटी की, और क्रिएट क्या करती हैं, तो स्कैर्सिटी करती हैं जो कि हमें ड्रिंकिंग वाटर और लिविंग बींग के लिए, ठीक है। देन बात करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन में, ये सारी चीज़ें इंडिपेंडेंस के बाद बहुत ज़्यादा रैपिडली इंडिया में आती हैं। और प्रेजेंटली मल्टीनेशनल कंपनीज जो होती हैं उन्हें एक फूड होल्ड दिया जाता है, जिससे हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाया जाता है। प्रेशर किस पे रहता है, फ्रेश वाटर रिजर्वर पे पावर इज़ रिक्वायर्ड, जो कि रन इंडस्ट्रीज में बढ़ाती है। मेनली अगर हम बात करते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की, तो ये एक पॉपुलेशन सिटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करता है, या अर्बन लाइफ के लिए ये एक रैपिड इंक्रीजिंग डिमांड है, ठीक है। वाटर इलेक्ट्रिसिटी, जहाँ वाटर रिसोर्स एक अनमाइंडफुली एक्सप्लॉइट करता है सप्लाइंग वाटर के लिए। वहीं पर अगर हम देखते हैं, अगर हम डिस्कस करते हैं क्वांटिटिव एक्सपेक्ट ऑफ दी वाटर, ठीक है, जो कि क्राइसिस क्या होती है, अनकंडीशन हमारे कंट्री में जो चीज़ें अवेलेबल होती हैं वाटर के अमाउंट में, या पीपल जो स्ट्रेस्ड होते हैं, प्यासे होते हैं, उनके बारे में ऐसा अगर बात करें तो, ठीक है, जो मेन रीज़न होता है बैड क्वालिटी के वाटर के, वो तो वो यही होता है कि कोई भी देश या कोई भी कंट्री के डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल वेस्ट जो चीज़ें केमिकल हुआ, इंसेसिटी फर्टिलाइजर एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं, वो जाकर वो वाटर में मिल जाता है, इसी वजह से बैड क्वालिटी का वाटर हो जाता है, और जो कि हार्मफुल होता है हमारे ज़िंदगी, हमारे ह्यूमन लाइफ के लिए, ठीक है। और इसी की वजह से एक्सप्लोनेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एंड देन कुछ बिहार एंड वेस्ट बंगाल के पार्ट होते हैं, कंटिनेंट होते हैं, राजस्थान, महाराष्ट्र, फ्लोरिड, ये सारी चीज़ें कंटेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और सरफेस वाटर की कंटिनेंट भी इस तरीके की सीवेज हो जाती है, ह्यूमन वेस्ट एंड कुछ अर्बन सेंटर्स ऑफ द इंडिया, ठीक है। और आपके अगर देखें रिवर्स में, तो इंडिया बहुत ज़्यादा पॉल्यूट हो गया है, और कुछ रिवर्स है जो कि बहुत ज़्यादा पॉइजन मतलब जहरीली हो गई। तो कल इसको हम पढ़ेंगे लोग कंजर्वेशंस और मैनेजमेंट पे, ठीक है। बहुत बोरिंग चैप्टर है, तुम लोग बोर मत होना, थोड़ा थोड़ा देख के पढ़ना, ठीक है, स्पीड कर लेना, ठीक है। सेक्शन में है ना, तो वही दिक्कत है, ये पढ़ा देंगे लो ना। देन हम लोग ये अभी सी है, डी है, ई है, ई तक सेक्शन है, अलग अलग सेक्शन में दिया है डिटेल में, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लेना सब, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।